1912 में वेस्टर सिल्फर ने पाया कि सुनसान गैलेक्सीज से आने वाली लाइट रेड शिफ्टेड थी। रेड शिफ्ट का मतलब जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि कोई लाइट अपने सोर्स से एमिट होती है तब वो अपने सोर्स से जितना दूर जाएगी उतना ही उसके वेवलेंथ में चेंज आएगा। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट। आप एक एग्जांपल समझिए कि जब कॉस्मिक लेवल पर कोई चीज़ अर्थ से दूर जाती है जैसे कि कोई प्लैनेट या फिर कोई गैलेक्सी, तो वो चीज़ हमें उतना ही ब्राइट और रेड कलर की दिखाई देती है। रेड शिफ्ट की वजह से ही बाद में पता चला कि गैलेक्सीज पृथ्वी से दूर जा रही है। 1922 में अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने एक्सपेंशन की बात को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का यूज़ किया और बताया यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर कनेट लैंडमार्क 1924 में एक्सपेंशन के एविडेंस खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। आईएनएस थ्योरी जो हेड थे नासा एपिक टीम के, उन्होंने बताया कि हबल डिस्टेंस के कंपैरिजन में लैंडमार्क के जो गैलेक्टिक डिस्टेंस है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। लगभग आज के मेजर्ड वैल्यू के सिर्फ 1% गलतियाँ ही थी लैंडमार्क के गैलेक्टिक डिस्टेंस में। यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जर्वर के लिए स्पेस एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सीज एक्सपेंड हो रही है, और जो करीब की गैलेक्सीज है जो ग्रेविटी से बंधी है उनको छोड़कर सभी अदर गैलेक्सीज की स्पीड उनके डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि स्पेस में लगभग सभी चीज़ें लाइट के कंपैरिजन में तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकती। ये ट्रैवल ना करने की लिमिटेशन अनऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज पर अप्लाई नहीं होती है। कॉस्मिक इवेंट होरिजन के पार जाने वाली सभी चीज़ें हमारे लिए अनऑब्जर्वेबल हो जाती है और आगे जाकर लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करती है, और यही चीज़ें यूनिवर्स का एक्सपेंड करने में मदद करती है। इससे आपने एक कंक्लूजन तो लगा ही लिया होगा कि अगर यूनिवर्स के सेंटर से कोई लाइट एमिट हुई होगी तो कभी भी यूनिवर्स के बाउंड्री को टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत तेज़ है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, जिससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग के कुछ सेकंड्स बाद ही इन्फ्लेशनरी एपॉक के टाइम पे यूनिवर्स अचानक से एक्सपेंड हुआ और इसके वॉल्यूम में कम से कम 10⁻78 के फैक्टर का इंक्रीमेंट हुआ। ये ऐसे हुआ कि आप किसी मटेरियल जो कि 1 नैनोमीटर के बराबर है उसको एक्सपेंड करते गए और लगभग 10.6 लाइट ईयर लंबी कर गए, जो कि होती है लगभग 62 ट्रिलियन माइल्स लंबी। और बिग बैंग के बाद से एक्सपेंशन की स्पीड धीरे होती गई और लगभग 9.8 बिलियन ईयर्स तक ये एक्सपेंशन की स्पीड स्लो रही, और अभी से एक्जैक्टली 4 बिलियन साल पहले यूनिवर्स एक बार फिर से अपनी एक्सपेंशन की स्पीड को तेज करने लगा। कई फिजिसिस्ट ने दावा किया है कि डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के अजीबोगरीब स्पीड में आती वेरिएशन का कारण है, और उनका ये भी कहना है कि एक्सपेंशन आगे फ्यूचर में और भी फास्ट होगा। नासा और ESA साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट दी है कि यूनिवर्स 5% से 9% ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है अपनी पुरानी स्पीड के कंपैरिजन में। Inflation is a twist on the Big Bang theory that attempts to describe what I sometimes refer to as the bang of the Big Bang, what it is that set the universe into this period of gigantic expansion. जनरली यूनिवर्स को मेज़र किया जा सकता है स्टैंडर्ड रूलर की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस पॉइंट को मेज़र किया, कुछ टाइम रुक के और फिर दोबारा मेज़र किया, तो आपको एक्सपेंशन के बारे में पता चलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड रूलर को बनाना कॉस्मोलॉजिकल स्केल पे इज़ नेक्स्ट टाइम टू इम्पॉसिबल। यही पे आता है कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जाना था, जिसका नाम था रेड शिफ्ट। ऑन 13 जुलाई 1994 नासा ने अनाउंस किया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो मिरर है उसका रिपेयर का काम पूरा हो चुका है, जिससे अब हमें शार्पर इमेजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर एक्यूरेट एनालिसिस मिलेगा। आफ्टर रिपेयर वेंडी फ्रीडमैन के 1994 के प्रोजेक्ट ने एनालाइज किया M100 की रिसेशन वेलोसिटी विर्गो क्लस्टर के कोर से, जिसने ऑफर किया एक हबल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी ऑफ 80 किलोमीटर पर सेक पर मेगा पर सेक। उसी सेम साल एडम रीज ने एम्पिरिकल मेथड का यूज़ करके हबल कांस्टेंट में गलती निकाली और फाइनल वैल्यू दिया। इस एरर को निकालने के लिए उन्होंने विजुअल बैंडलेट शेप कर्व को अच्छे से ऑब्जर्व किया और टाइप 1A सुपरनोवा की लुमिनिसिटी का भी पता लगाया। आगे हबल कांस्टेंट में और सुधार किया गया और फाइनल वैल्यू आई 6 किलोमीटर पर सेक मेगा पर सेक। 2003 में डेविड पवेल की फर्स्ट ईयर एनालिसिस, जो कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर थी, और विकिसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब सैटेलाइट की हेल्प से आगे एस्टिमेट किया गया कि लोकल गैलेक्सीज का जो एक्सपेंशन रेट है वो है 72 किलोमीटर पर सेकंड मेगा पर सेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और अगर आपको भी इंटरेस्ट है साइंस से रिलेटेड बातें जानने में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को।